नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिल। अब तक आप जेएनयू में सुनते होंगे कि वामपंथी कश्मीर फ्री के, फिलिस्तीन फ्री के पोस्टर लगाते हैं, लेकिन अब एक और यूनिवर्सिटी निकलकर सामने आई है, पश्चिम बंगाल से जाधवपुर यूनिवर्सिटी, जहां पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। आरोप है कि वामपंथियों ने पोस्टर लगाए हैं जिन पर फ्री कश्मीर लिखा है और फ्री फिलिस्तीन लिखा हुआ है। ममता बनर्जी के बंगाल में क्या कुछ चल रहा है। अभी पिछले दिनों वहां हमला भी हुआ था जिसमें एक नेता घायल भी हुए थे। तो आखिर किस तरफ ये मानसिकता जा रही है और किस तरफ धकेलने की कोशिश है। फासिस्ट ताकतों को खत्म करो, इस तरीके की चीजें लिखी गई हैं। और फासिस्ट जो जॉर्ज सोरोस है वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ मायने सर इन पोस्टरों के? नहीं, जाधवपुर यूनिवर्सिटी, अभी आपने जेएनयू का नाम लिया ना, तो जाधवपुर यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल का जेएनयू है और आज से नहीं, बहुत पहले से यहां वामपंथी छात्र संगठनों की हमेशा तूती बोलती रही है। और जो लोग नहीं वहां जानते हैं उनको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये क्यों लगाया पोस्टर, लेकिन हम बचपन से देख रहे हैं कि जेएनयू में अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगते हैं, तो जाधवपुर यूनिवर्सिटी में फ्री मणिपुर के नारे लगते रहे। और जो आजादी वाला सॉन्ग है ना, वो जाधवपुर यूनिवर्सिटी में भी चलता है। अच्छा, जब कांग्रेस की सरकार थी पश्चिम, हाँ, वो वहां भी ठीक है। और वो सारी चीजें, वो फ्री क्लोथ्स मूवमेंट एक चलाया था कि लड़कियां कपड़े क्यों पहने, लड़के अगर नहीं पहनते हैं तो, और ये सब फ्री ब्रा मूवमेंट उसका नाम दिया था, वो सब चलता रहता है वहां। अभी जो तात्कालिक मामला ये है कि 10 मार्च से वहां ये एग्जाम्स चल रहे हैं। हाँ, और इन एग्जाम्स के बीच में पहले दिन पूरे यूनिवर्सिटी को विवाद में लाने के लिए ग्रेफिटी आर्ट्स बनाए गए हैं बहुत जगह और पोस्टर लगाए गए हैं। और आरोप यह है कि एसएफआई यानी वामपंथी छात्र संगठन है, वो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने ये लगाए हैं। जब पूछा गया तो एसएफआई के नेता एक हैं अभिनव बसु, उन्होंने कहा कि हम भाजपा शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ। तो बंगाल में कौन सा भाई बीजेपी है? नहीं, तो भाजपा शासित राज्यों में खिलाफ है, पोस्टर लगा रहे फ्री फिलिस्तीन का। अब बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है तो फिलिस्तीन का क्या मतलब है? फ्री मणिपुर का क्या मतलब है? आजाद करो कश्मीर को, आजाद कश्मीर का क्या मतलब है? कश्मीर गुलाम है, मणिपुर गुलाम है। नहीं, बंगाल में बंगाल टीएमसी के कार्यालयों में महिलाओं का रेप ना हो, इस तरीके के पोस्टर लगा लें लोग। नहीं, तो वो ठुकैया की गुंजाइश है ना, वहां पे पुलिस आके पीट देती है। ये सुविधाजनक राजनीति है। देखिए, कोई भी ऐसी विचारधारा जो देश को तोड़ने की बात करती है या अलगाववाद की भावना पैदा करती है, मेरे हिसाब से वो देशद्रोही विचारधारा है। बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे ही आप फ्री मणिपुर, फ्री कश्मीर ये सब नारे लगाते हैं तो आपके खिलाफ वही सजा होनी चाहिए जो कि एक देश तोड़ने वाला जो कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में बंदूक लेके घूम रहा है उससे हो, क्योंकि आप उस विचारधारा को जायज ठहराते हैं। वो बंदूक लेके मार रहा है लोगों को और आप कह रहे हैं कि वो मार रहा है, वो सही कर रहा है। इसी को प्रधानमंत्री के शब्दों में अर्बन नक्सल्स कहा गया। अब देखिए, तरह तरह के आरोप हैं। बीजेपी नहीं है जाधवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां जो कंपटीशन है वो टीएमसी छात्र संगठन और एसएफआई या फिर वामपंथी छात्र संगठनों के बीच है। आरोप यह है टीएमसी का कि बंगाल में राम और वाम ने हाथ मिला लिया है। बंगाल में? हाँ, टीएमसी का आरोप है कि राम और वाम ने हाथ मिला लिया है। अब चूंकि एग्जाम्स होने हैं तो माहौल को खराब करने के लिए वामपंथी छात्र संगठनों ने राम के इशारे पर यह ग्रेफिटी बनाई है। और वो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। राम वाम को गाली देगा, वाम राम को गाली देगा और लगेगा कि बस यही दोनों हैं। और टीएमसी को बाहर करने, यूनिवर्सिटी से बाहर करने की यह साजिश। उन्होंने कहा कि जब इससे पहले भी एक घटना हुई थी, एक शिक्षा मंत्री वहां है, जब वहां गए थे तो उनके कार को घेर लिया वामपंथी छात्र संगठनों ने और कार पे इस तरह आसपास सवार हो गया कि हल्का सा ठोकर लग गया और कहा गया, इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया पूरी यूनिवर्सिटी में कि शिक्षा मंत्री ने कुचल डाला, वामपंथी छात्रों को कुचल डाला। अरे नहीं कुचला था वो। अब उनके गाड़ी के आसपास आके आप हंगामा कर रहे हो, उसमें से लगेगा ही लगेगा। ये हो रहा है वहां पे जाधवपुर यूनिवर्सिटी में। और ये जो विश्वेल है ना, वो एक ही विचारधारा है,
हर जगह मैं यही बोलता हूं। जो बंगाल के बारे में कहते हैं ग्रेटर बांग्लादेश, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी को शरण देते हैं, जो आजाद मणिपुर की बात करते हैं, आजाद कश्मीर की बात करते हैं, यहां तक अब तो इसी जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक बार आजाद केरल के भी नारे लगे थे कि केरल क्या चाहता, आजादी। हाँ, मतलब कि सब अलग अलग टुकड़ों में बांट दे तभी इनका कलेजे को ठंडक मिल जाए। देखिए, वो जो वाम विचारधारा को मैं हमेशा बोलता हूं कि इस देश के लेफ्टिस्ट वो इस्लामिस्टों के साथ गठबंधन करके लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया में कहीं भी आप जाइएगा ना, तो जहां इस्लामिक कंट्रीज है वहां लेफ्ट नहीं है, और जहां लेफ्ट है वहां इस्लाम नहीं है। दुनिया में आप कहीं भी जाइए, एक भी मुस्लिम कंट्री में वामपंथी पार्टियां आपको नहीं मिलेगी किसी भी तरह से, और किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री में आपको इस्लामिक फंडामेंटलिज्म नहीं दिखाई देगा। चाइना में देख लीजिए क्या किया, रशिया में देख लीजिए, कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन भारत जैसे देश में ये दोनों भाई भाई हो जाते हैं। और इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि ये मिलिटेंट इस्लाम और मिलिटेंट लेफ्टिज्म, ये दोनों इंडिया में क्यों यूनाइट होते हैं और बाकी सारी दुनिया में दुश्मन क्यों? ये इसलिए यूनाइट होते हैं कि दोनों की लड़ाई भारत की संस्कृति से है, यहां की सभ्यता से है, यहां की परंपराओं से। और इसीलिए एक जो है, जैसे वाम है, वो धर्म नहीं मानता, वो सनातन वानातन कुछ नहीं मानता। हां, मुसलमानों के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे भारत, कितना भी कट्टरपंथ हो जाए। आप देखिएगा कि जितना भी हिंदुओं के त्योहार है, होली के बारे में अभी किसने कह दिया था कि यह छपरियों का त्योहार है, शायद फराह खान ने कहा था। आप होली, दशहरा, दीपावली से पोल्यूशन होता है, जलीकुट्टू में वो जानवर पर अत्याचार होता है, दही हांडी में ये इंसानों पर अत्याचार है। मतलब कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है जिसका हिंदुओं को नहीं छोड़ा। महाकुंभ खराब है तो ये सारे, योगा खराब है, मतलब गाय गंगा तुलसी की पूजा बुरी चीज है, ये अंधविश्वास है, ये सारी बात करते रहेंगे। लेकिन कभी नहीं बोलेंगे, वो गलती से भी कोई भी वामपंथी ये नहीं बोलेगा कि इस्लाम में जो कट्टरपंथ है, हलाला खराब है या इद्दत खराब है, ये सब नहीं बोलेगा, गलती से भी। ठीक है, ये तो हुआ, ये तो यही वहां चल रहा है वो। ठीक है, ये और तो बंगाल को जी फासिस्ट का जो इस्तेमाल किया गया, फासिस्ट ताकतों को खत्म करो, इसे ये किसके लिए संदेश है? नहीं, फासिस्ट क्या, देखिए उनको जो नहीं पसंद वो सारे फासिस्ट हो जाते हैं। जैसे बीजेपी के सारे नेता उनकी नजर में फासिस्ट हैं। कल तक कांग्रेस सरकार में थी तो राजीव गांधी को भी फासिस्ट कह के इसी जादवपुर यूनिवर्सिटी में उनका विरोध किया था। और फिर कोई आ जाएगा तो फिर वो फासिस्ट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेटेड लोगों के लिए क्या है, जो मेरा नहीं वो सारे फासिस्ट। इनका इलाज भी है कुछ? नहीं, खुद ही मर रहे हैं। देखिए, समाज से धीरे धीरे आप देख रहे हैं वामपंथ कहां था। किसी जमाने में 67 लोकसभा की सीटें हुआ करती थी वामपंथियों के बाद, आज शायद 7 भी नहीं बची। भारत के लोगों से ये कटते हुए चले जा रहे हैं। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आखिरी है ये। बिहार में वामपंथ का आंदोलन चरम पे था, बेगूसराय जिले में खास करके, क्योंकि वहां भूमिहार थे और बाकी फिर दूसरी तरफ के लोग थे, तो दोनों आपस में एक दूसरे को लड़ते थे। वहां भूमिहार ही कम्युनिस्टों के नेता भी थे और वो जमींदारों के भी नेता था। तो एक मेरे जान पहचान के थे, उन्होंने शादी ब्याह किया, उनकी पत्नी आई, पूजा पाठ करती थी, और क्या है, हमारे यहाँ आंगन में तुलसी का होता है, वो रोज वहां पे जल दिया जाता है, जल लेते हैं। अब वो चूंकि हाँ, जबकि पति वामपंथी थे, रोज मना करते थे कि तुम तो अंधविश्वासी हो, मेरे घर में, मैं इतना बड़ा कम्युनिस्ट का नेता हूं, मेरे घर के आंगन में तुलसी क्या कर रही है, ये सब करे। पत्नी बर्दाश्त करती रही, भारतीय पत्नी थी। एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर करिए, तुम्हें पूजना है तो सुअर पूजो, लेकिन मैं तो तुलसी पूजूंगी। और सारे लोग हंस दिए, मजाक उड़ा दिए। ये है वामपंथ। एक चंद्रशेखर नेता हुआ करते थे बिहार के, जिनकी हत्या के आरोप में पप्पू यादव जेल में। तो चंद्रशेखर पटना में यूनिवर्सिटी में नेतागिरी करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि रिक्शा चला, हैंड रिक्शा उस वक्त चलता था पटना की सड़कों पे। तो उन्होंने कहा कि गरीब हैं हैंड रिक्शा वाले, बहुत इन पे अत्याचार हो रहा है। तो सारे रिक्शा वालों को इकट्ठा करके वहां जो डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। तो रिक्शा वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। चंद्रशेखर जी गए और वो बोले कि यार मजा नहीं आ रहा है, कम्युनिस्टों का प्रदर्शन इतना ठंडा नहीं होता। उन्होंने क्या किया कि अपने कार्यकर्ताओं से थोड़े पत्थर फेंकवा दिए पुलिस वालों की तरफ। अब पुलिस वाले तरातर लाठियां बरसाने शुरू कर दिए। चंद्रशेखर तो भाग गए। नेता और कुत्ता कभी अगलगी में नहीं जलता। सारे अगला दिन खबर आया कि 3 रिक्शा वाले घायल हैं, 4 अस्पताल में हैं। तब ये करे, हाँ अब सफल हो गया मेरा आंदोलन। नहीं, ये कम्युनिस्ट, ये तो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरीके के पोस्टर
ये पोस्टर वॉर लगातार यूनिवर्सिटियों में छिड़ रहा है। ये प्रथा कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में शायद छात्र पढ़ने के लिए जाते मेरे हिसाब से तो नहीं, बहुत दिनों से यह चल रहा था, जब से ये वामपंथी आंदोलन है। अब कम होने लगा है, इसलिए बहुत ज्यादा ऑफेंड होने की जरूरत है। ये खुद अपनी मौत खुद मर जाएंगे। और ये अधिकतर वामपंथियों को आप देखिएगा ना कि 3-4 चीजों से ये हमेशा बचते हैं। परिवार से, क्योंकि परिवार होता है, उसके बाद समाज होता है, उसके बाद देश होता है। ये तीनों को ये नहीं मानते। तो ऐसे लोगों को कौन समाज में एक्सेप्ट करता है? ये खुद ही अपने मन के क्रांतिकारी हुए घूमते चलते। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि 67 सीटें हुआ करती थी, लेकिन अब 7 से भी कम हो गई है। तो राजनीतिक जो प्रभाव है वो तो लगातार घट रहा है, कम हो रहा है। लेकिन इस तरीके की मानसिकता कि फ्री केरल के पोस्टर लगाना, फिर फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर लगाना। फिलिस्तीन भैया, हमारा क्या मतलब फिलिस्तीन से? अगर उसे मदद चाहिए, भारत सरकार कर ही रही है। अब अमेरिका का भी उसके ऊपर दबाव आ गया है। खैर पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इतना विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।